बच्चों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक स्टूडेंट पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, बहुत कम समय बच गया है अब आपके एग्ज़ाम का, जो कि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी बच्चों का पेपर होने वाला है। और हम जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी इस सेशन से जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े हैं जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि जितने भी बिहार बोर्ड में 10 से 15 वर्षों का क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों को हम आपको यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कवर करवाने का, जो कि इस सेशन को जो भी विद्यार्थी देख कर जाएंगे पूरा 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे स्कोर करेंगे अपना रिजल्ट में, अपना पेपर में। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि यह बहुत वर्षों का अनुभव है और किसी भी टीचर से आप पता कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हों, टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो अपना रणनीति होता है उस एग्ज़ाम के 10 से 15 वर्षों को क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो इसको जरूर कीजिएगा। आप लोग कोई भी बुक पढ़े उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला चीज़ जरूर कीजिएगा, साथ ही याद रखेंगे। चलिए बिना देर करते हुए हम सेशन को करते हैं शुरू। कोई भी प्यारे विद्यार्थी को अगर मेरे बारे में जानना हो तो आप यहाँ मेरे बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी हम लेकर आए हैं। जो भी प्यारे विद्यार्थी का 12th में ज्योग्राफी पेपर होगा, चाहे मेन पेपर या फिर सब्सिडी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे यह बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल ढंग से पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर यहाँ पहला आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आपको याद दिला दें, यह जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, चाहे 10th की बात कर ले चाहे 12th की, सारा क्वेश्चन हम आपका क्वेश्चन पेपर जो 12th में पूछा गया है, 10th में पूछा गया है बिहार बोर्ड का, उन्हीं सभी से करवा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, जो कि सभी विद्यार्थी के लिए जो पेपर इस बार दे रहे हैं अगले बार देंगे। अब हम बात करें यहाँ क्वेश्चन की, उससे पहले आप लोग जो भी विद्यार्थी किसी प्रकार से आपको किसी भी उत्तर का जो है पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा उत्तर को भी, ताकि पता चले कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अब है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ये आपसे पूछा गया है। यह कब पूछा गया था बच्चों? तो याद रखना है, यह क्लास 12 के पेपर जो है बिहार बोर्ड में 3 बार यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक किसी के पास हो तो आप देख सकते हैं। एक आपका 2013 में पूछा है बिहार बोर्ड, एक आपका 2017 में पूछा है बिहार बोर्ड, और एक आपका 2019 में पूछा है। तो इसलिए साथियों याद रखेंगे, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार भी दिख जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मक्का। थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो टाइपिंग के समय जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग सवर्ग नहीं है? क्या है? कौन सा भू उपयोग जो है सवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निलय बोया क्षेत्र, या फिर सीमांत भूमि, या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। बच्चों, बहुत ही बेसिक ढंग से हम कोशिश किए थे इसी चैनल पर, आपको अगर याद होगा तो हम पढ़ाए भी थे आपको। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा आपका सीमांत भूमि। ठीक है, सीमांत भूमि जो होता है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अभी ज़्यादा डिस्कशन करने का समय नहीं है, इसलिए हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जब हम लोग विस्तार से पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पढ़ाया गया है। अब अपना जो टारगेट है बच्चों वो यही है कि अभी आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये हम आपको प्रोवाइड करवाएं, ताकि जब आप पेपर में क्लास 1 में जब पेपर देने जाएं तो आपको जितना भी प्रश्न दिखे, सभी के प्रश्न जो है आपको जाना पहचाना सा प्रश्न लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है खट्टे रसदार फलों की जो कृषि संबंधित है यह किससे है? मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, या फिर आपका भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर आपका रोपण कृषि से? कौन सा होगा बच्चों इसमें से? जरा बताएंगे कोई ऐसे विद्यार्थी? कोई भी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि जो भी हमें देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं सीरियस विद्यार्थी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? भूमध्य सागरीय कृषि से, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले,
तो कहता है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। बच्चों रोपण फसल कौन सी नहीं है, कॉफी, गेहूं, गन्ना या फिर आपका रबड़। तो यह आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कोई ऐसे विद्यार्थी बता सकते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है, गेहूं जो है ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोपण फसल नहीं है। अगर आपके सामने क्वेश्चन फिर से ये रिपीटेड हो जाए पेपर में तो ये चीज आपको याद रखना है, रोपण फसल कौन नहीं है और कौन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो कहता है सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, सफल रही है। सहकारी कृषि जो है यह अधिक सफल रही है कहाँ पे, रूस में, डेनमार्क में या फिर कोई और ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा नीचे में हम लोग, क्या है, थोड़ा सा नीदरलैंड है और आपका भारत है। रूस है, नीदरलैंड है, भारत है और आपका क्या था बच्चों, तो एक और था आपका डेनमार्क। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो याद रखना है यह आपका होगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, डेनमार्क में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। यह सारे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले क्या कहता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा है आपका। कह रहा है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की जो कृषि है इसका विकास किया जाता था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूरोप वासियों के द्वारा जो है अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के जो कृषि होते हैं उस कृषि का विकास किया जाता था। मिल्ला रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या फिर आपका अंगूर की खेती। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा बच्चों रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है यह यूरोप वासियों के द्वारा जो है उपनिवेश में जो है प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। कृषि आधारित उत्पादन इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बचाना है। जरा बताएंगे ऐसे विद्यार्थी कोई जिनको यह आंसर पता है। चीनी, नमक, कॉफी और चाय, क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका नमक। बिल्कुल सही है, जो भी विद्यार्थी कमेंट में बताए थे सभी का सही है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, तो नमक का क्या कहीं खेती होता है क्या, नहीं। चीनी का होता है बिल्कुल, गन्ना का होता है तो चीनी का ही हुआ, कॉफी का भी होता है और चाय का तो होता ही है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका नमक जो है यह भी सही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, कहता है ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या फिर आपका लंगाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और याद रखना है यह आपका होगा फेजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न जो है 4 से 5 बार हमें याद है मुझे कि रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में भी, यूपी में भी पूछा है, याद रखना है, ये यूपी बोर्ड में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्राजील के जो कॉफी का बागान है इसको हम वेजेंडा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, कहता है निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रबर होगा, चाय होगा, गन्ना होगा या फिर आपका चावल होगा। तो यह आपका होगा रोपण फसल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल जो होंगे ना ये रोपण फसल में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात कर ले, कहता है गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या यह 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नीचे में, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री। क्या होगा बच्चों, तो ये आपको बी नंबर होगा, अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपको याद रखना है, हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसके लिए, तो गेहूं की खेती के लिए तापमान। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगर आपके मोहल्ले में, गांव में अगर कोई किसान है वो गेहूं का जो है फसल उगाता है तो आप उसको यह बता भी सकते हैं ताकि आपके बारे में वह व्यक्ति का सोच थोड़ा बेहतर हो सके। ठीक है, आपको वह पहचान सके कि यह जो बच्चा है सीरियस है, यह पढ़ाई करता है। ठीक है, हर विद्यार्थी बिहार बोर्ड का चीटिंग करके पास नहीं होते हैं, यह आप
कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आज विश्व में लगभग कितने लोग जो है भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है। तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर बच्चों 5 करोड़, क्या होंगे इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना है बच्चों, यह होगा 2 करोड़। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2 करोड़ की बात कर रहा है। किस लिए? आज विश्व में लगभग कितने लोग जो है भरण पोषण के लिए चरवासी पशुपालन पर निर्भर है। तो बच्चों चरवासी पशुपालन की अगर बात किया जाए तो यह पूरे विश्व की समस्या है, न कि सिर्फ भारत की। और याद रखना है लगभग 2 करोड़ इसकी क्या है, संख्या है। नेक्स्ट हम बात करें, कहता है चावल या फिर हम कह रहे गेहूं, ठीक है, दोनों की खेती संबंधित किससे है? रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से या फिर आपका भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों और इसका राइट आंसर होगा आपका गहन निर्वहन कृषि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला आपको। चलिए आगे बढ़े। देखिए हम नीचे में आपको सारा आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आप लोग जहां कहीं भी रहते हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं भी हैं, पीडीएफ को कम से कम आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, ताकि बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर हॉल में मिलेगा तो प्रश्न जो होंगे ना यही सबके इर्द गिर्द होंगे। लेकिन अगर आप जानते हुए नहीं रहेंगे, इसको देखे हुए नहीं रहेंगे, तो 100% आप वहां पे मात खा जाएंगे। लेकिन यही प्रश्न आपको देखा देखा सा लगेगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा, फिर भी आप अंदाजा सही ही लगाएंगे। ये होता है तुक्का लगाने का तरीका। तो प्लीज़ आप लोग, मुझसे जहां तक हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए, ठीक है ना, अकेले कुछ भी नहीं संभव है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कहता है रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? बच्चों रूस, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया, क्या होगा? तो ये आपका होगा मलेशिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रबड़ का सबसे बड़ा जो निर्यात है ना, यह कौन सा देश है? तो आपका मलेशिया होगा, याद रखिएगा। कृषि के अंतर्गत हम इसमें से किसे लेते हैं? कौन सा है? फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन या फिर आपका होगा इनमें सभी। तो बच्चों इनमें सभी होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के अंतर्गत जो है सभी आता है, चाहे हम फसल की करें, पशुपालन की करें, मत्स्य पालन की करें, ये सभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपका कृषि ही हुई ना। चलिएगा आगे बढ़े। अंतिम प्रश्न है आज का, देख लेते हैं क्या है। आज का अंतिम प्रश्न है, यह डेली क्लासेस चलते हैं बच्चों, आपको बता दें, चाहे आपका 12th में पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका इतिहास हो, या फिर आपका भूगोल हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, मुझसे जहां तक हो रहा है हम सभी प्रकार के प्रश्न को, सभी विषय को यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने का। साथ में जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी हम डेली रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाइए बच्चों, ठीक है। चलिए, कहता है कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान और आपका वर्षा के क्षेत्र। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अंतिम प्रश्न का आपका होगा उत्तर मैदान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कृषि के लिए इनमें कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपको मैदान है, ठीक है। अगर फील्ड ही नहीं होगा तो क्या कहीं कृषि होगा? नहीं होगा। पर्वत पे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पर्वत के लिए अलग कृषि होते हैं ना बच्चों, याद रखेंगे। जहाँ जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, हर क्षेत्र का अपना अपना एक अलग क्या होता है, तो खेती होता है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जो आसान खेती करने का विधि होता है, यह आपको मैदानी क्षेत्र में होता है, जो कि यह भी आपको याद रखना है। कैसा लगा यह क्लास आप लोग जरूर बताएगा। मेरा प्रयास था कि हम अभी ज़्यादा डिस्कशन ना करें, प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक आपको दें, क्योंकि आपके जो पेपर हैं अब 1 फरवरी से होने वाला है, समय बहुत कम है बच्चों, इसलिए हम कोशिश ऐसा कर रहे हैं। आप लोग को क्या चाहिए ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी अगर आपको इस सेशन से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चों इसको शेयर जरूर कीजिए। आपको जो है इस चैनल का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है साथियों, याद रखना है इस बात को। मुझसे जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।